यो बडी, कैसे हो सभी। मैं लेके आ गया गॉड रिवर थिन ट्रास्ट बॉडी का एपिसोड 36 लेके। तो अगर आप सभी लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप ज्यादा बातें ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं लोंगजू अपने अटैक को रेडी करते हुए कहता है, क्या तुम लिन फैंग हो? मैं एक लेवल 4 का कॉम्बैट प्रैक्टिशनर हूँ, तो तुम मुझे ब्लेम मत करना तुम्हें बुरी तरह से मारने के लिए। फिर फैंग उसको कहता है, तो मुझे पहले तुम्हारे पिछवाड़े पे अपने किक से मारना होगा अपने कुछ वार्म अप के लिए। और ये सुन के लोंगजू गुस्से से फैंग के ऊपर अटैक करते हुए कहता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये लो मेरा येलो लेवल का स्किल फियरेस टाइगर पंच। वो बड़े तेजी से फैंग की तरफ अटैक करने के लिए जा रहा होता है और फैंग को देखते हैं, जो ये देख के बड़े ही आराम से खड़ा होता है। जैसे ही लोंगजू फैंग के पास पहुंचता है, फैंग वहां से गायब हो जाता है, जिसे देख के लोंगजू बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और वो चारों तरफ देखते हुए कहता है, क्या हुआ? आखिर वो कहाँ है? और हम देखते हैं फैंग उसके पीछे होता है और कहता है, लड़के तुम तो बहुत ज्यादा स्लो हो। और हम लोंगजू को देखते हैं जो पसीने से भीग गया होता है और वो अपने पीछे देखते हुए कहता है, कब? आखिर कब वो मेरे पीछे गया? क्या मैंने जो अभी तक देखा वो सिर्फ एक शैडो था? और फिर लोंगजू अपना सबसे पावरफुल अटैक करते हुए कहता है, ये लो मेरा सबसे पावरफुल येलो लेवल की स्किल जायंट पाम प्रिंट। और हम देखते हैं फैंग की तरफ एक फायर से बनी हुई अटैक बहुत तेजी से आ रही होती है, जिसे फैंग देख रहा होता है। पर जैसे ही वो अटैक फैंग के बहुत ज्यादा पास आती है, फैंग वहां से फिर से गायब हो जाता है और वो अटैक फिर सीधा मोइन स्कूल की तरफ ही जाने लगती है, जिसे देख के मोइन स्कूल के सारे लोग बहुत ज्यादा घबराने लगते हैं और कहते हैं, अरे नहीं, लोंगजू की जायंट पाम प्रिंट तो हमारे तरफ ही आ रही है। और हम देखते हैं झोंगसुई अपने उंगलियों से कुछ करता है, जिससे कुछ एनर्जी की बीम निकल के सीधा उस अटैक से जाके लगती है और उस अटैक को पूरी तरह से खत्म कर देती है, जिससे वहाँ एक ब्लास्ट होता है। और ये देख के फैंग की सिस्टर बहुत ज्यादा शॉक होते हुए कहती है, उसने लोंगजू की स्किल को कितने आसानी से खत्म कर दिया। लोंगजू सच में बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन ये लड़का उससे भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। फैंग अब तो बहुत ज्यादा मुश्किल में पड़ गया है। फिर हम लोंगजू को देखते हैं जो अपने हाथ को पकड़ते हुए कहता है, अरे नहीं, मेरा अल्टीमेट स्किल भी उस लड़के को हिट नहीं कर पाई और वो फिर से कहाँ चला गया है। फिर हम फैंग को देखते हैं जो उसके ऊपर से अटैक करते हुए कहता है, ठीक है, अब समय आ गया है खेल को खत्म करने का। और फिर लोंगजू जैसे ही ऊपर देखता है, तब तक फैंग उसके ऊपर एक जोरदार अटैक कर देता है, जिससे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। और फिर दूर हटने के बाद हम देखते हैं लोंगजू बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गया होता है और उसके मुंह से भी ब्लड निकल रहा होता है। फिर फैंग कहता है, तो पहले वाला गया, और हमें पता चलता है कि फैंग के एक ही अटैक से लोंगजू हार गया है। फिर हम मोइन स्कूल के लोगों को देखते हैं जो ये देख के बहुत ज्यादा शॉक होते हुए कहते हैं, लोंगजू इस लड़के से हार गया, वो भी सिर्फ एक अटैक से। ये लड़का सिर्फ फुर्तीला ही नहीं बल्कि बहुत ज्यादा स्ट्रांग भी है। और फिर हम वही दो बंदों को देखते हैं जो फैंग को जीता हुआ देखकर खुशी से उछलते हुए कहते हैं, बहुत अच्छे फैंग, बहुत अच्छे। और फिर हम फैंग की सिस्टर को देखते हैं जो खुश होते हुए कहती है, फैंग तो बहुत अच्छा हो गया है, अब वो पहले की तरह इडियट नहीं रहा। फैंग मोइन स्कूल के बंदों से कहता है, अभी भी 3 मोइन स्कूल के इडियट बाकी है, तो आओ और मेरे साथ फाइट करो। और ये सुन के उन लोगों को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो लोग एक बंदे को भेजते हैं जो एरिना में आते हुए कहता है, मैं हूँ जोंग फैंग, एक लेवल 4 का कॉम्बैट प्रैक्टिशनर। जबकि तुम अपने ऊपर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो, तो फिर मैं तुम पे कोई भी रहम नहीं दिखाऊंगा। और फिर हम देखते हैं जोंग फैंग जंप करते हुए आसमान में चला जाता है और एक येलो लेवल की स्किल स्वॉर्ड स्टॉर्म को कर देता है, जिसे देख के फैंग भी रेडी हो जाता है और अपनी पावर को अनलिश करते हुए कहता है, अगर तुम तीनों साथ में आते तो तुम्हें थोड़ा सा चांस मिल पाता मुझे पीटने का, लेकिन तुम तो यहाँ सिर्फ अकेले आए हो। तो एपिसोड की स्टार्टिंग वही से होती है जहाँ से खत्म हुई थी। हम देखते हैं जोंग फैंग फैंग के ऊपर अटैक कर देता है, जिसे देख के फैंग भी रेडी हो जाता है। हम देखते हैं जोंग फैंग की बहुत सारी स्वॉर्ड फैंग की तरफ बहुत तेजी से आ रही होती है, जिसे फैंग अपने स्टिक को घुमाते हुए रोक रहा होता है और कहता है, तुम मुझे कभी नहीं हरा सकते। फिर हम देखते हैं जोंग फैंग की अटैक उसको ही आके लगती है, जिसके वजह से उसके मुंह से बहुत ज्यादा ब्लड निकलता है और वो हारने से पहले कहता है, आखिर तुमने मेरे ही अटैक को कैसे मेरे तरफ मोड़ दिया। और हम देखते हैं वो बहुत तेजी से आसमान से नीचे गिरता है और वो वहीं पे हार जाता है। ये देख के मोइन स्कूल के लोगों के पसीने छूटने लगते हैं और जोंगसुई बड़े ही आराम से बैठा हुआ होता है और वो हंसते हुए कहता है, उसने तो 2 मास्टर्स को लगातार हरा दिया। फिर हम उन्हीं 2 बंदों को चेयर करते हुए देखते हैं जो फैंग को जीता हुआ देख के खुश होते हुए कहते हैं, लिन फैंग तुम तो ऑसम हो, कम ऑन लिन फैंग, तुम्हें जीतना होगा। फिर दूसरे वाला बंदा कहता है, तो मोइन स्कूल का मास्टर अभी ऐसे ही है। और ये सुन के मोइन स्कूल के 2 बचे हुए मास्टर एक दूसरे
कपड़े की तरफ देखते हैं और फिर वो अपने कपड़े को हटाते हुए कहते हैं, लड़के तुम बहुत ज्यादा एरोगेंट हो, तो अब हम तुम्हारे पिछवाड़े पे अपने किक से मारेंगे, क्योंकि हम दोनों हैं सन डाओ क्यू और सन सियाओ क्यू। फिर फैंग उनसे कहता है, तुम दोनों सिर्फ एक लेवल 4 के प्रैक्टिशनर हो, क्या तुम श्योर हो कि तुम लोग खुदकुशी करना चाहते हो? और ये सुन के फिर मोटे वाला लड़का फैंग के ऊपर अटैक करते हुए कहता है, ये लो मेरा येलो लेवल की स्किल गोल्डन हैमर। और हम देखते हैं वो अपने गोल्डन हैमर अटैक को कर देता है, पर फैंग बड़े ही इजीली अपने स्टिक से उस अटैक को रोक लेता है। फिर फैंग अपने स्टिक से बड़े इजीली उसके हैमर को धकेलते हुए कहता है, तो क्या ये तुम्हारे पास है? ये तो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग है। और हम देखते हैं वो मोटा लड़का फैंग के स्टिक को बड़े ही मुश्किल से रोके हुए होता है। इसे देख के उसके साथ वाला लड़का फिर कहता है, ब्रदर रुको मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। और हम देखते हैं दूसरे वाला लड़का मोटी लड़की को बचाने के लिए अपना येलो लेवल का स्किल फ्लाई लिप्स डैगर करता है। जैसे ही वो अटैक फैंग के पास आता है, फैंग उस मोटी लड़की को छोड़ के वहाँ से गायब हो जाता है। फिर हम देखते हैं फैंग उस दूसरे वाले लड़की के पीछे पहुंच जाता है, जिसे देख के उस लड़की की बुरी तरह से फट जाती है। और फैंग उस लड़के से कहता है, तो तुम मुझे चोट पहुंचाना चाहते हो? नहीं नहीं नहीं, उसके लिए तुम्हें और प्रैक्टिस करनी होगी। और हम देखते हैं फैंग उसे अपने स्टिक से इतने जोर से मारता है कि वो उड़ते हुए मोटे लड़के से जाके टकराता है और वो दोनों सीधे जाके एरिना से बाहर गिरते हैं। और हम देखते हैं उस मोटे लड़की की तो बहुत ज्यादा बुरी हालत हो गई होती है। और फिर हम एक लड़के को देखते हैं जो अपना सिर पकड़ते हुए कहता है, लिन फैंग ने तो अभी तक अपने क्यूआई को भी यूज नहीं किया है और उसने 4 मास्टर्स को हरा भी दिया है, ये तो बहुत ज्यादा शर्मनाक है। और हम फिर से उन्हीं दो बंदों को देखते हैं जो लिन फैंग को फिर से जीता हुआ देख के बहुत ज्यादा खुश होते हुए कहते हैं, लिन फैंग तुम तो बहुत ज्यादा ब्रिलियंट हो, तो मैं यहाँ अनाउंस करता हूँ कि तुम आउटडोर के नंबर 1 स्टूडेंट हो। और फिर हम मोलैन को देखते हैं जो ये देख के बहुत ज्यादा डरी हुई होती है और अपने मन में कहती है, तो ये फैंग की रियल स्ट्रेंथ है, अगर वो मेरे साथ अपने फुल स्ट्रेंथ के साथ फाइट करता तो मैं शायद अभी तक मर गई होती, पर मैं ऐसे हार नहीं मानूंगी। फिर हम फैंग को देखते हैं जो एक डेविल की तरह हंसते हुए कहता है, कोई है जो अभी भी हार नहीं मानेगा तो आओ और मेरे साथ फाइट करो, मेरा टाइम मत वेस्ट करो। हम मोइन स्कूल के लोगों को देखते हैं जो फैंग को देखकर इतना डर गए होते हैं कि बहुत ज्यादा कांपने लगते हैं। वो सभी बहुत ज्यादा डरते हुए कहते हैं, नहीं नहीं हमें तुम्हारे साथ फाइट नहीं करनी। फिर हम जोंगसुई को देखते हैं जो हंसते हुए कहता है, फैंग मुझे तुम्हारे साथ अब फाइट करनी है। एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ से खत्म हुई थी। हम देखते हैं जोंगसुई फैंग से कहता है, फैंग अब मैं तुम्हारे साथ फाइट करूंगा। और ये सुन के मोइन स्कूल के सारे लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और जोंगसुई को चेयर करते हुए कहते हैं, जोंगसुई जाओ और हमारा बदला लो उसके पिछवाड़े पे किक मार के। और हम उन्हीं दो बंदों को देखते हैं जो इस बार जोंगसुई को देख के थोड़ा सा परेशान लग रहे होते हैं और कहते हैं, जोंगसुई को देखने से ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है, क्या तुम्हें लगता है कि लिन फैंग फिर से इस बार जीत पाएगा? फिर रेड बालों वाला लड़का कहता है, फैंग के बारे में हमने जैसा सोचा था, फैंग उससे बहुत ज्यादा पावरफुल है, तो मुझे लगता है कि वो इस बार भी जीतेगा। फिर हम फैंग को देखते हैं जो जोंगसुई को बुलाते हुए कहता है, तो आओ और मुझे दिखाओ कि तुम्हारे पास क्या है, मोइन स्कूल के नंबर 1 स्टूडेंट। फिर जोंगसुई एरिना में आते हुए कहता है, अगर तुमने इस बार भी अपने फुल स्ट्रेंथ को नहीं यूज किया तो इस बार जरूर ही तुम हारोगे। फिर फैंग उसको कहता है, अच्छा ठीक है अगर मुझे जरूरत पड़ी तो। और फिर लॉन्गजू अपने अटैक को करते हुए कहता है, लो फिर मैं आ रहा हूँ। और हम देखते हैं उसने अपने एक येलो लेवल की अटैक को किया होता है जिसका नाम जायंट पाम प्रिंट होता है। फैंग उसके अटैक को देख के शॉक हो जाता है और कहता है, जोंगसुई में कुछ तो बात है, क्योंकि ये भी एक लेवल 4 का कॉम्बैट प्रैक्टिशनर है, लेकिन इसका जायंट पाम प्रिंट लॉन्गजू से बहुत बड़ा है। और फिर फैंग उसके अटैक को अपने स्टिक से मार के खत्म कर देता है, जिसे देख के जोंगसुई कहता है, ये तो सिर्फ मेरा वार्म अप था, अब तुम येलो जायंट पाम प्रिंट फ्लाई लिप्स डैगर। ये देख के फिर फैंग कहता है, वाह ये तो ऑसम है, तुम तो एक ही समय पर 2 स्किल को यूज कर सकते हो। और हम देखते हैं फैंग अपने स्टिक से उन दोनों अटैक को खत्म कर देता है, लेकिन जोंगसुई फैंग के पीछे से एक और अटैक कर देता है जिसका नाम फ्यूरियस टाइगर पंच होता है, पर फैंग उसको देख लेता है। फिर फैंग उसके अटैक को अपने स्टिक से रोकते हुए कहता है, वो तो बहुत ज्यादा फास्ट है। देखते हैं जोंगसुई लगातार फैंग के ऊपर अटैक करे जा रहा होता है, जिसे वो दोनों बंदे देखते हुए कहते हैं, जोंगसुई ने तो बहुत सारे येलो लेवल की स्किल को मास्टर किया है, वो तो सच में बहुत ज्यादा टैलेंटेड है। फिर राइट साइड वाला बंदा कहता है, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं कि क्यों मोइन स्कूल के 4 मास्टर उसके लिए अग्रणी बनने को तैयार है। फिर हम मोइन स्कूल के एक लड़के को देखते हैं जो बहुत ज्यादा शौक होते हुए कहता है, फैंग तो जोंगसुई के इतने सारे अटैक्स के बाद भी खड़ा है। फिर हम जोंगसुई को देखते हैं जो थोड़ा पीछे आता है और अपने कपड़े को साफ करते हुए कहता है, क्या सरप्राइज, तुम सिर्फ एक आउटडोर के स्टूडेंट हो, स्पिरिचुअल वॉरियर एकेडमी
एकेडमी के, लेकिन तुम मेरे से बहुत देर से फाइट कर रहे हो। तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें रिवार्ड के तौर पे कुछ दिखाता हूँ। और फिर हम देखते हैं वो एक अटैक को करता है जो एक डार्क लेवल की स्किल होती है जिसका नाम माउंटेन टर्निंग होता है। फिर हम उन्हीं दोनों बंदों को देखते हैं जो ये देख के बहुत ज्यादा डरते हुए कहते हैं डार्क लेवल की स्किल जोंगसुई तो सच में बहुत ज्यादा पावरफुल है, आखिर उसने ऐसे स्किल को मास्टर कैसे कर लिया। और वो कहते हैं जरा उस छोटे पहाड़ की तरफ देखो, वो तो बड़ा होते ही जा रहा है और वो सीधा जाके फैंग को लगेगा, ये तो सच में बहुत ज्यादा डरावना है। हम उस अटैक की तरफ देखते हैं जो सच में बहुत बड़ा हो गया होता है और फिर जोंगसुई फैंग के ऊपर वो अटैक कर देता है। फिर हम फैंग को देखते हैं जो एक अजीब शक्ल बनाते हुए कहता है मैंने सोचा था कि कोई औसम स्किल होगी, लेकिन ये तो सिर्फ माउंटेन टर्निंग स्किल है। मेरे प्रीवियस लाइफ में सभी मास्टर को ये स्किल आती थी। फिर फैंग भी अपने अटैक को रेडी करते हुए कहता है चलो अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि एक हेवन लेवल की स्किल की पावर क्या होती है। फिर हम देखते हैं फैंग अपने स्टिक को लेके उस माउंटेन टर्निंग अटैक की तरफ चला जाता है और उस माउंटेन टर्निंग अटैक के ऊपर अपने डोमिनेंट पंच कर देता है, जिसके वजह से उस माउंटेन के ऊपर बहुत ज्यादा दरारें पड़ जाती है और वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। हम उन्हीं दोनों बंदों को देखते हैं जो कहते हैं ये तूफान तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, मैं तो अपनी आंखें भी नहीं खोल पा रहा हूँ, वो दोनों तो बहुत ज्यादा पावरफुल है। एपिसोड की स्टार्टिंग वही से होती है जहाँ से खत्म हुई थी। हम उन्हीं दोनों बंदों को देखते हैं जो अपनी आंखों को खोल नहीं पा रहे होते और फिर हम मोइन स्कूल के लड़के को देखते हैं जो कहता है आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है, कौन जीता। और फिर हम धूल हटने के बाद जोंगसुई को देखते हैं जो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और कहता है ये नहीं हो सकता, मेरी डार्क लेवल की स्किल भी उसे नहीं हरा पाई और मैंने यहाँ तक कि अपने अपर हैंड को भी खो दिया है। और फिर हम फैंग को देखते हैं जो जोंगसुई से कहता है क्या तुम्हारे पास कोई दूसरा ट्रम्प कार्ड है। और ये सुन के जोंगसुई अपने हाथ से सीने पे कुछ करता है जिसके वजह से उसके बॉडी से बहुत ज्यादा पिंक ऑरा निकलने लगता है और फिर वो हंसते हुए फैंग से कहता है असल में मैं एक लेवल 5 का कॉम्बैट प्रैक्टिशनर हूँ। और ये देख के मोइन स्कूल का लड़का बहुत ज्यादा खुश होते हुए कहता है ये है जोंगसुई का रियल स्ट्रेंथ, अब फैंग हारने वाला है। फिर हम उन्हीं दोनों बंदों को देखते हैं जो ये देख के परेशान होते हुए कहते हैं अगर एक डार्क लेवल की स्किल लेवल 5 का कॉम्बैट प्रैक्टिशनर करेगा तो क्या फैंग उसको रोक पाएगा। और फिर हम फैंग को देखते हैं जो अपने स्टिक को पकड़ते हुए कहता है तो फाइनली अब तुमने अपना सब कुछ दिखा दिया है। और फिर वो अपने मन में कहता है एक लेवल 5 का कॉम्बैट प्रैक्टिशनर प्लस में डार्क लेवल की स्किल जिसका पावर एक लेवल 6 के कॉम्बैट प्रैक्टिशनर जितना है, ये मेरे प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा टारगेट रहेगा। और फिर हम जोंगसुई को देखते हैं जो फिर से अपना माउंटेन टर्निंग अटैक को रेडी करने लगता है। और फिर रेडी होने के बाद हम देखते हैं वो अटैक पहले से भी बहुत ज्यादा भयानक लग रहा होता है। और फिर जोंगसुई कहता है फैंग से फैंग तुम बहुत ज्यादा लकी हो क्योंकि मेरे बाहर जाने के बाद तुम मेरे हाथों से मार खाने वाले हो। और फिर हम फैंग को देखते हैं जो अपने स्टिक को सामने रख के दौड़ते हुए अटैक करने के लिए जा रहा होता है। और ये देख के फैंग की सिस्टर उसको चिल्लाकर कहती है फैंग देख के। और फिर हम फैंग को देखते हैं जो अपने स्टिक में अटैक को रेडी करता है और फिर माउंटेन टर्निंग अटैक के पास जाता है और कहता है ये लो 1500 किलो की पावर। और हम देखते हैं फैंग अपने हेवन लेवल के अटैक को कर देता है जिसका नाम ड्रैगन फ्लेम स्वॉर्ड होता है। और हम देखते हैं फैंग जैसे ही अपने अटैक उस माउंटेन टर्निंग अटैक के ऊपर करता है उसको बीच से काटते हुए सीधा चला जाता है। और हम देखते हैं फैंग उसके कई सारे टुकड़े कर देते हैं जिसे देख के जोंगसुई बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। और फिर फैंग उस माउंटेन टर्निंग अटैक को चीरते हुए जोंगसुई के पास आता है और उसको एक जबरदस्त अटैक देता है। फिर हम देखते हैं बहुत सारे बड़े बड़े पत्थर एरिना पर गिरने लगते हैं जिसे देख के वहाँ के लोग अपनी जान बचा कर भागने लगते हैं और पूरी एरिना पूरी तरह से टूट जाती है। और फिर हम फैंग की सिस्टर को देखते हैं जो ये देख के बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। हम देखते हैं वहाँ पे बहुत ज्यादा धूल हो रही होती है। और फिर धूल हटने के बाद हम जोंगसुई को देखते हैं जो बहुत ज्यादा बुरी हालत में ग्राउंड पर पड़ा हुआ होता है। फिर हम देखते हैं फैंग जोंगसुई के पास आता है और उसको कहता है जोंगसुई तुम स्ट्रांग हो लेकिन तुम हार गए, कितनी अफसोस की बात है। और फैंग को जीता हुआ देख के सारे स्पिरिचुअल वॉरियर एकेडमी के लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और चिल्ला कर कहते हैं फैंटास्टिक हम जीत गए। और फिर हम मोइन स्कूल के सभी लोगों को देखते हैं जो हारने की वजह से बहुत ज्यादा उदास होते हैं। और फिर एक बंदा कहता है ये कितनी अफसोस की बात है, यहाँ तक कि जोंगसुई भी हार गया। फिर हम मोलन और आओसेन को देखते हैं जो बहुत ज्यादा शौक होते हैं। और फिर मोलन बहुत ज्यादा सीरियस होते हुए कहती है तो फैंग फाइनली मो फैमिली का सबसे पावरफुल एनिमी है। कि स्टार्टिंग वही से होती है जहाँ से खत्म हुई थी। हम देखते हैं मोलन बहुत ज्यादा सीरियस होते हुए कहती है फैंग फाइनली अब तुम मो फैमिली के मोस्ट पावरफुल एनिमी हो। फिर हम एल्डर मो को देखते हैं जो हंसते हुए कहते हैं तो मैच अब खत्म हुई, इस साल के मोइन स्कूल के स्टूडेंट बहुत ज्यादा पावरफुल थे। फिर एल्डरली खांसते हुए कहते हैं तुम्हारे स्पिरिचुअल वॉरियर एकेडमी में सच
सच में कुछ अनडिस्कवर टैलेंट्स है। फिर हम देखते हैं फैंग की सिस्टर फैंग के पास दौड़ते हुए जाती है और उसको गले लगाते हुए कहती है फैंग तुम तो ऑसम हो। फिर फैंग भी उसको गले लगाते हुए कहता है मेरे लिए परेशान मत हो सिस्टर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर हम देखते हैं एल्डरली एक बुक को फैंग को देते हुए कहते हैं फैंग ये है तुम्हारा रिवार्ड, ये एक डार्क लेवल की स्किल है मोइन स्कूल की, तो लो और आनंद लो। फिर एल्डर मो भी एक स्वॉर्ड को देते हुए कहते हैं ये लो, ये एक येलो लेवल की वेपन है स्पिरिचुअल वॉरियर एकेडमी की। और फैंग उन दोनों को पकड़ते हुए बहुत ज्यादा खुश होता है और उन दोनों को शुक्रिया कहता है। और फिर हम देखते हैं फैंग अपनी सिस्टर के पास जाता है और उसको स्वॉर्ड देते हुए कहता है सिस्टर मेरी बॉडी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है तो मैं इस वेपन को यूज नहीं करूंगा, तो मैं इस स्वॉर्ड को तुम्हें देता हूँ। और ये सुन के उसकी सिस्टर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उस स्वॉर्ड को गले लगाते हुए कहती है तो ठीक है, तुमने इस स्वॉर्ड के लिए अपनी जान को जोखिम में डाला था तो फिर मैं इसका आराम से आनंद लेती हूँ। फिर हम देखते हैं फैंग उस डार्क लेवल की स्किल को पढ़ते हुए कहता है ओ ये तो एक माउंटेन टर्निंग अटैक है जो जोंगसुई ने किया था, ये तो सच में बहुत अच्छा है। और फिर हम देखते हैं फैंग उस डार्क लेवल की स्किल को ऊपर उठाता है और कहता है तो ठीक है, हम इसे पहले की तरह ही रखते हैं। और वो कहता है यहाँ पर एक स्किल बिक रही है जो एक कीमती डार्क लेवल की स्किल है मोइन स्कूल की और इसकी कॉस्ट सिर्फ 10 प्राइमरी पिल्स है। और ये सुन के फिर एल्डरली बहुत ज्यादा शौक हो जाते हैं और कहते हैं क्या ये लड़का एक इडियट है, इसे एक डार्क लेवल की स्किल मिली है पर ये इसे एक ट्रेजर की तरह ट्रीट नहीं कर रहा है और यहाँ तक कि वो इसे पब्लिक में बेच रहा है। फिर हम देखते हैं एल्डरली अपने हाथ को उठाते हुए कहते हैं मुझे ये चाहिए, मैं तुम्हें 10 प्राइमरी पिल्स देता हूँ। और वो खांसते हुए कहते हैं कोई बात नहीं है, ये बेहतर रहेगा कि हम अपने कीमती स्किल को वापस ले लें बजाय स्पिरिचुअल वॉरियर एकेडमी के स्टूडेंट को इसे सीखने दें। हम एल्डर मो को देखते हैं जो कहते हैं मैं 15 प्राइमरी पिल दूंगा और वो अपने मन में कहते हैं फैंग तुम तो बहुत ज्यादा स्टूपिड हो, मुझे जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इसे खरीदना होगा, फिर ये माउंटेन टर्निंग स्किल मो फैमिली की कीमती स्किल बन जाएगी। और हम देखते हैं इसके लिए एल्डर मो और एल्डरली दोनों लड़ने लगते हैं और दोनों दाम बढ़ाते हुए कहते हैं मैं 30 दूंगा, फिर दूसरे वाला कहता है मैं 40 दूंगा। और फिर हम फैंग को देखते हैं जो हंसते हुए कहता है कम ऑन, तुम लोग जितना ज्यादा प्राइस को बढ़ाओगे उतना ज्यादा मुझे फायदा होगा। और तभी वहाँ पर टीचर यूनमिंग आ जाती है और वो कहती है मैं पूरे के पूरे 100 प्राइमरी पिल्स दूंगी। और ये सुन के एल्डर मो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और अपने मन में कहते हैं इनकी प्राइस तो बहुत ज्यादा हाई है, आखिर कैसे मेरे पास एक एल्केमिस्ट से ज्यादा पिल्स हो सकती है। फिर हम एल्डर ली को देखते हैं जो अपने हाथ को उठाते हुए कहते हैं मैं तुम्हें 10 मिडल पिल दूंगा, नहीं 20 दूंगा। तो लड़की क्या ये तुम्हारे लिए काफी है, इससे तुम कोई भी डार्क लेवल की स्किल जो तुम्हें चाहिए वो खरीद सकते हो। फिर हम देखते हैं टीचर यूनमिंग कहती है मैं तुम्हें 40 मिडल पिल दूंगी। फिर एल्डरली कहते हैं मैं तुम्हें 50 दूंगा, बस मेरे पास अब इतना ही है। फिर एल्डरली अपने मन में कहते हैं ये तो ऑब्वियस है कि ये औरत यहाँ पर प्राइस को बढ़ाने के लिए है, लेकिन हमें इसे फिर भी खरीदना होगा। तो की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ से खत्म हुई थी। हम देखते हैं एल्डरली कहते हैं मैं तुम्हें 50 मिडल पिल दूंगा, उससे ज्यादा मेरे पास नहीं है। और फिर हम फैंग को देखते हैं जो हंसते हुए कहता है अच्छा ठीक है, ये 50 मिडल पिल में ये डार्क लेवल की बुक अब आपकी हुई। और फिर एल्डरली उस डार्क लेवल की बुक को लेते हैं और सभी से कहते हैं अब चलो यहाँ से। और फिर फैंग उनको शुक्रिया कहते हुए कहता है प्लीज मुझे बताइएगा अगर ऐसा कोई दूसरा चांस मिलता है तो। और फिर हम जोंगसुई को देखते हैं जो वहाँ से जाते हुए फैंग से कहता है फैंग आज तो सिर्फ एक आउटडोर की मैच थी, मैं तुम्हें बुरी तरह से मो एकेडमी के कॉम्बैट में हराऊंगा। और फिर हम देखते हैं फैंग के कंधे पे कोई स्वॉर्ड रख देता है जिसे देख के फैंग घबराते हुए कहता है बहुत दिनों से आपको नहीं देखा टीचर ब्यूटी। और हम देखते हैं टीचर यूनमिंग उस स्वॉर्ड को फैंग के गले के पास ले जाती है जिसे देख के फैंग की और भी बुरी तरह से फट जाती है। फिर टीचर यूनमिंग उसको कहती है तो देखने से ऐसा लग रहा है कि तुम्हें यहाँ पर बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस मिला है, लेकिन मैं सच में देखना चाहती हूँ कि तुम इस डार्क लेवल की वेपन से कितने अटैक्स को झेल पाते हो। फिर हम देखते हैं फैंग उस स्वॉर्ड को अपने गर्दन के पास से हटाते हुए कहता है लेकिन मुझे अभी कुछ पिल्स बनाने के लिए जाना है। हम देखते हैं फैंग जैसे ही वहाँ से जाने लगता है टीचर यूनमिंग फिर से उसके सामने स्वॉर्ड कर देती है और कहती है फैंग आखिर तुम पिल्स क्यों बनाओगे, क्या अभी तुम्हारे पास बहुत सारे पिल्स नहीं है। फिर हम देखते हैं फैंग उन सभी पिल्स को निकाल लेता है और कहता है मैं इन सभी पिल्स को आपको देना चाहूंगा टीचर, तो प्लीज आप इसे एक्सेप्ट कीजिए क्योंकि ये मेरे सिंसियरिटी को दिखाएगी। और फिर फैंग अपने मन में कहता है मैंने जितना सोचा था उससे ये बहुत ज्यादा जालिम है और अब मैंने अपना जीता हुआ सारा कुछ खो दिया है। और फिर टीचर यूनमिंग कहती है हाँ तुम्हें ऐसा ही करना चाहिए, तो अब जाओ और अपनी एल्केमी की प्रैक्टिस करो, तुम्हारे पास 10 दिन है, अगर तुमने 10 दिन के अंदर एक क्यूआई कंडेंस पिल नहीं बना पाए तो मैं तुम्हें पनिश करूंगी। तो फिर फैंग अपना मुंह फुलाते हुए कहता है सिर्फ 10 दिन क्या, आप मुझे बहुत ज्यादा परेशान करना चाहती है टीचर।
और फिर हम देखते हैं टीचर यूनविंग फिर से फैंग की गर्दन पर स्वर्ड रखते हुए कहती है, ग्रेट, तो अब तुम्हारे पास सिर्फ दो चॉइसेस है, या तो जाके पिल्स बनाओ या फिर अभी मरो। और ये सुन के फिर फैंग कहता है, नहीं मैं जा रहा हूँ पिल्स बनाने के लिए। और फिर फैंग अपने मन में कहता है, ये तो मेरे ऊपर बहुत ज्यादा सख्त हो रही है, ये तो अच्छा है कि मैंने पहले भी क्यूआई कंडेंस पिल को बनाया था, नहीं तो मैं बहुत ज्यादा फोर्स होके अपने आप को ही मार देता। और फिर हम देखते हैं प्रेसिडेंट वहाँ पर आते हैं और हंसते हुए फैंग से कहते हैं, तो मैं गलत नहीं था फैंग, तुमने तो स्पिरिचुअल वॉरियर एकेडमी की इज्जत को बचा लिया। फिर प्रेसिडेंट अपना हाथ फैंग के कंधे पे रखते हुए कहते हैं, अब तुम एक कॉम्बैट प्रैक्टिशनर को भी हरा सकते हो, तो तुम्हें अब एक जीनियस बनना चाहिए। मुझे लगता है कि तुम्हें एल्केमी स्कूल को छोड़ देना चाहिए, फिर मैं तुम्हें खुद से पढ़ाऊंगा, तो ये कैसा रहेगा। और ये देख के फिर टीचर यूनविंग बहुत ज्यादा उदास होते हुए कहती है, हे प्रेसिडेंट, आप कैसे मेरे स्टूडेंट को छीन सकते हो। और ये सुन के फिर फैंग सोचते हुए कहता है, प्रेसिडेंट के पास एक पॉइंट तो है। और फिर प्रेसिडेंट हंसते हुए टीचर यूनमिंग से कहते हैं, टीचर यूनमिंग, जरा अपनी ओर देखो, तुम कितनी ज्यादा कठोर हो और तुम्हारा स्टूडेंट तुमसे डर के दूर भागता है। फैंग सच में एक जीनियस है, तो उसके प्रैक्टिस के लिए सबसे बेस्ट कल्टीवेशन ही रहेगा। और हम देखते हैं फैंग वहां से जाते हुए प्रेसिडेंट से कहता है, मुझे माफ कर दीजिएगा प्रेसिडेंट सिया, लेकिन मुझे एल्केमी ही अच्छा लगता है। की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से खत्म हुई थी। हम देखते हैं फैंग वहां से जाते हुए कहता है, मुझे माफ कर दीजिएगा प्रेसिडेंट, पर मुझे एल्केमी ही अच्छा लगता है। और ये सुन के प्रेसिडेंट पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं और कुछ भी समझ नहीं पाते कि अभी अभी हुआ क्या। और हम टीचर यूनमिंग को देखते हैं जो अब बहुत ज्यादा खुश हो गई होती है और कहती है, तो ये देखने से ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम 10 दिन बाद का सीन देखते हैं। हम देखते हैं एल्केमी स्कूल में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसे देख के वहाँ के बाहर के लोग होते हैं वो शॉक हो जाते हैं। और फिर हम देखते हैं वहाँ पर टीचर यूनमिंग और फैंग की सिस्टर आती है। टीचर यूनमिंग कहती है, क्या हुआ। फिर फैंग की सिस्टर कहती है, फैंग क्या तुम ठीक हो। फिर हम फैंग को देखते हैं जिसकी ब्लास्ट की वजह से कपड़े फट गई होती है और वो खांसता है। और फिर टीचर यूनमिंग उस ब्लास्ट हुए फर्नेस के पास जाती है और अपनी उंगली से पॉइंट करते हुए कहती है, लड़के तुम मुझे पूरे 10 दिन से चेक नहीं करने दे रहे हो और अब तुम मुझे ये दिखा रहे हो। और फिर फैंग अपने उंगली से दिखाते हुए कहता है, मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ, मैंने 10 दिन में 6 किस्म की मिडल पिल बनाई है। और हम उस पिल्स की तरफ देखते हैं तो वहाँ पर सिर्फ 3 ही पिल्स होती है, पता नहीं क्यों, पर सस्ते नशे करके लिखा गया होगा शायद। और फिर हम फैंग की सिस्टर को देखते हैं जो ये देख के बहुत ज्यादा हैरान होती है और कहती है, फैंग तुम तो बहुत ज्यादा औसम हो। और फिर हम टीचर यूनमिंग को देखते हैं जो उस पिल को उठाकर उसकी क्वालिटी चेक करते हुए कहती है, फैंग तुम तो एक सच में टैलेंटेड एल्केमिस्ट हो। फिर हम फैंग को देखते हैं जो हंसते हुए टीचर यूनमिंग से कहता है, टीचर ब्यूटी, मैं आपसे कुछ दिनों के लिए छुट्टी के लिए पूछना चाहता हूँ। और ये सुन के फिर टीचर यूनमिंग कहती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर टीचर यूनमिंग को जैसे ही ये रियलाइज होता है वो पीछे मुड़ के फैंग से कहती है, रुको, तुमने अभी क्या कहा, तुम्हें फिर से छुट्टी चाहिए। फिर फैंग रुकता है और घबराते हुए टीचर यूनमिंग से कहता है, टीचर मैंने नोटिस किया है कि मैं अपने लिमिट तक पहुंच गया हूँ, तो मुझे थोड़ा सा रेस्ट चाहिए, आप मेरे साइड से भी तो सोचिए, नहीं तो चीजें सेम नहीं जाएंगी, आज की तरह ही फर्नेस सभी ब्लास्ट होते रहेंगे। और ये सुन के फिर टीचर यूनमिंग सोचने लगती है और कहती है, कल्टीवेटर से एल्केमिस्ट बहुत ज्यादा अलग होते हैं, वो अपने टैलेंट्स और स्वभाव पर डिपेंड्स रहते हैं, तो ये प्रोबेबली नेसेसरी है रिलैक्स करना। और ये सुन के फिर फैंग की सिस्टर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है, टीचर यूनमिंग आप तो बहुत ज्यादा कंसीडरेट हो। लेकिन फिर टीचर यूनमिंग अपने डार्क लेवल के वेपन को निकाल लेती है और लिनक्विन के गर्दन पर रखते हुए कहती है, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें 10 दिन की छुट्टी देती हूँ, अगर तुम 10 दिन के बाद वापस नहीं आते तो मैं लिनक्विन को पनिश करूंगी, तुम समझ गए। और ये सुन के फैंग को बहुत बड़ा झटका लगता है और वो कहता है, अच्छा ठीक है, मैं बिल्कुल समय पे आ जाऊंगा। फिर हम फैंग की सिस्टर को देखते हैं जो फैंग के ऊपर से धूल पोंछते हुए कहती है, फैंग जल्दी वापस आना और मुझे चिंतित मत करना। फैंग हंसते हुए कहता है, तुम मेरे लिए परेशान मत होना सिस्टर, मैं बिल्कुल ठीक रहूंगी। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम डिसोलेटेड लैंड का सीन देखते हैं। हम देखते हैं फैंग की बहुत ज्यादा बुरी हालत हो गई होती है और वो एक पेड़ से चिपका हुआ होता है। और फिर वो रोते हुए कहता है, मैं एक इज्जतदार कॉम्बैट सेंट था और मैं लिन फैंग रिबन हो गया एज एन एक्सट्रीम कॉम्बैट अप्रेंटिस, लेकिन मेरी रेपुटेशन यहाँ बर्बाद हो गया। और वो कहता है, मुझे इस पेड़ पर चढ़ना पड़ा क्योंकि एक जंगली सुगर के झुंड मेरे पीछे पड़ा था। फिर हम पेड़ के नीचे देखते हो तो 2 जंगली सुगर होते हैं जो अटैक कर करके पेड़ को गिराने की कोशिश कर रहे होते हैं और हमें पता चलता है कि वो जंगली सुगर लेवल 5 के कॉम्बैट प्रैक्टिशनर है। जंगली सुगरों की स्किन बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं, बिल्कुल एक आयरन की तरह। स्टार्टिंग वही से होती है जहाँ से खत्म हुई थी। हम देखते हैं फैंग अभी भी पेड़ पर चढ़ा होता है जंगली सुगर से बचने के लिए और वो रोते हुए कहता है, मेरी जो इंटरनल इंजरी थी जोंगसी से फाइट करते टाइम वो अभी तक
ठीक नहीं हुई है। मुझे इन जंगली सुगरों को तंग नहीं करना चाहिए था। और वो अपने मन में सोचते हुए कहता है ये जंगली सुगर के झुंड बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, मेरे अटैक भी इनके ऊपर कोई काम नहीं करते। मैंने इन जंगली सुगरों को अंडर एस्टिमेट कर लिया था। और फैंग उन जंगली सुगरों की तरफ देखते हुए कहता है मैं उन्हें मार भी नहीं सकता और यहाँ से भाग भी नहीं सकता, तो लगता है कि मेरे पास सिर्फ एक ही चॉइस बचा है। फिर हम देखते हैं फैंग अपने पास से कुछ पिल्स निकालता है और खाते हुए कहता है मुझे ब्रेक थ्रू करके कॉम्बैट प्रैक्टिशनर लेवल पर जाना होगा। हम देखते हैं फैंग की बॉडी में बहुत ज्यादा एनर्जी जाने लगती है और वो ब्रेक थ्रू करने की ट्राई कर रहा होता है। हम देखते हैं उसको ब्रेक थ्रू करने में बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही होती है और फिर वो अपना पूरा जोर लगा देता है और कहता है मैं इसे फील कर सकता हूँ, कम ऑन। और हम देखते हैं सारे जंगली सुगर ये देख के बहुत ज्यादा डर जाते हैं और वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, पर फैंग उनको भागने नहीं देता और उनके ऊपर अटैक कर देता है, जिसके वजह से वो सारे जंगली सुगर हवा में उड़ने लगते हैं। और फिर फैंग जैसे ही अपना अटैक खत्म करता है वो सारे जंगली सुगर तेजी से आके ग्राउंड पे गिरते हैं और वहीं पे मर जाते हैं। फैंग उन जंगली सुगरों को मारने के बाद बहुत ज्यादा खुश होते हुए कहता है जब मैं एक कॉम्बैट अप्रेंटिस था तब भी मैं उन जंगली सुगरों को हरा सकता था, लेकिन अब मेरा सिर्फ एक ही पंच काफी है उन्हें मारने के लिए। तो ये है एक कॉम्बैट प्रैक्टिशनर की पावर। फिर फैंग उछलते हुए कहता है अब मैं कॉम्बैट प्रैक्टिशनर बन गया हूँ। और हम उन जंगली सुगरों को देखते हैं जिसकी भर्ता बन गया होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम रात का सीन देखते हैं। हम देखते हैं एक जंगली सुगर को आग पे पका रहा होता है और फिर उसका एक टुकड़ा खाते हुए कहता है ये जंगली सुगर का गोश्त तो बहुत ज्यादा स्वादिष्ट है। तभी साइड से कोई चिल्लाते हुए कहता है बचाओ, हमारी कोई मदद करो। फैंग वहाँ देखता है तो वहाँ पे दो बंदे होते हैं जिन्होंने मोइन स्कूल के जैसे कपड़े लगाए होते हैं। हम देखते हैं वो दोनों बहुत ज्यादा हाफ रहे होते हैं और कहते हैं ये बहुत अच्छा है, वहाँ पर कोई है, अब हम बच गए। फिर फैंग उन दोनों से पूछता है आखिर तुम दोनों कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो। फिर हम देखते हैं जो नीचे में बैठा हुआ होता है वो फैंग से कहता है हम बुरे आदमी नहीं है, हम तो सिर्फ मोइन स्कूल के स्टूडेंट्स हैं। जब हम लोग कल्टीवेशन कर रहे थे वाटरफॉल के पास तब हमें कुछ पानी में मिला, वहाँ पर बहुत ज्यादा टर्बुलेंट था, यहाँ तक कि वो लोगों को भी मार रहा था। फिर हम फैंग को देखते हैं जो बड़े ही आराम से खाते हुए उन्हें कहता है तुम्हें इतना ज्यादा नहीं डरना चाहिए था, चाहे वाटरफॉल कितना भी ज्यादा टर्बुलेंट क्यों ना हो। फिर फैंग अपने मन में कहता है क्या वहाँ पर एक वाटरफॉल है, ये तो मेरे बॉडी के प्रैक्टिस के लिए परफेक्ट रहेगा। और ये सुन के फिर वो बंदा रोते हुए कहता है लेकिन हमें वाटरफॉल के अंदर एक गोल्डन लाइट मिली थी, हमें लगा कि वो कोई हर्व होगा नहीं तो कोई पावरफुल वेपन होगा। और फिर वो दूसरा वाला बंदा भी फैंग से रोते हुए कहता है लेकिन वो लाइट सभी लोगों की सोल्स को खींच रही थी, मैंने सिर्फ उसको एक नजर देखा था और मेरी आंखें बहुत ज्यादा दुखने लगी थी। ये तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हम दोनों वहाँ से तेजी से भाग आए, लेकिन हमारे जितने भी स्कूल मेट्स थे वो सभी वहीं पे मर गए। और ये सुन के फैंग बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है क्या एक गोल्डन लाइट जो सोल्स को खींच रही थी, क्या ये वो हो सकता है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम डिसोलेटेड लैंड का सीन देखते हैं। हम देखते हैं फैंग एक बड़े से पत्थर पे पैर रखते हुए कहता है तो अब मैं यहाँ पर, ये वाटरफॉल तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, ये एक अच्छा प्लेस रहेगा मेरी ब्रॉन्ज बॉडी को टेम्पर करने के लिए। और फिर हम देखते हैं फैंग नीचे देखते हुए कहता है रात को उन दोनों मोइन स्कूल के स्टूडेंट्स ने कहा था गोल्डन लाइट के बारे में, तो वो जरूरी यहीं पर आसपास ही होगी। हम देखते हैं फैंग को गोल्डन लाइट दिख जाती है और वो कहता है तो वो वहाँ पर है। हम देखते हैं फैंग ऊपर से पानी में जंप कर देता है और कहता है ये जरूरी वो चीज होगी जो मुझे चाहिए। हम देखते हैं फैंग बहुत नीचे तक उस गोल्डन लाइट की तरफ जा रहा होता है। फिर फैंग और भी ज्यादा नीचे जाते हुए कहता है हाँ जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था, जितना ज्यादा मैं उसके करीब पहुंचता जाऊंगा उतना ज्यादा मेरी आंखें दुखती जाएगी। फिर हम देखते हैं फैंग लगभग उस गोल्डन लाइट के करीब पहुंच ही गया होता है। हम देखते हैं वहाँ पर बहुत सारे लोगों के स्केलेटन्स होते हैं। फिर हम देखते हैं फैंग उसको देखता है और कहता है ये तो सच में एक सोल फ्लावर है। और फैंग हमें बताता है कि इस डिवाइन माइट कॉन्टिनेंट में एक रेयर किस्म का कल्टीवेटर होता है जो कॉम्बैटर और टाइजुत्सु कल्टीवेटर से अलग होता है। उन्हें स्पिरिचुअल मास्टर कहते हैं। वो लोग मेंटली कंडेंस करते हैं साइको पावर को दूसरे लोगों को मारने के लिए। और फैंग फिर कहता है हालांकि एक स्पिरिचुअल मास्टर बनने के लिए एक कुछ चीज चाहिए साइको पावर को अवेकन करने के लिए। और ये गोल्डन सोल फ्लावर बहुत ज्यादा एडवांस स्टेप है इसे करने के लिए। और फिर हम देखते हैं फैंग उस गोल्डन फ्लावर को लेने जैसे ही जाता है उसका दम बहुत ज्यादा फूलने लगता है। फिर फैंग बहुत ज्यादा परेशान होते हुए कहता है अरे नहीं, मेरा माइंड तो अभी काम भी नहीं कर रहा है, इस सोल फ्लावर की वजह से मैं हिल भी नहीं पा रहा हूँ। फिर फैंग अपने गले पे हाथ रखते हुए कहता है रिबॉर्न होना बहुत ज्यादा हार्ड है तो मैं ऐसे ही मर नहीं सकता। लेकिन तभी फैंग के माथे पर एक गोल्डन पेपर आ जाता है और उससे बहुत ज्यादा लाइट निकलता है। हम देखते हैं वो गोल्डन पेपर उस गोल्डन सोल फ्लावर को लेकर फैंग के माथे में चला जाता है, जिसके वजह से फैंग के माथे
माथे से बहुत ज्यादा लाइट निकलने लगती है और फैंग बहुत ज्यादा हैरान होते हुए कहता है अभी अभी क्या हुआ, देखने से ऐसा लग रहा है कि वो मिस्टीरियस गोल्डन पेपर उस गोल्डन सोल फ्लावर को लेके मेरे सोल ओशन में चली गई। सीन शिफ्ट होता है और हम फैंग को देखते हैं, वो पानी से बाहर आ गया होता है और उसके साइड में हम एक स्वॉर्ड को देखते हैं। हम देखते हैं वो गोल्डन स्वॉर्ड बहुत ज्यादा चमक रहा होता है। फिर हमें पता चलता है कि गोल्डन सोल फ्लावर ये स्वॉर्ड बन गया है। फिर फैंग अपनी आंखें खोलता है और हम देखते हैं उसकी आंखें भी बहुत ज्यादा चमक रही होती है और फैंग कहता है मेरे पास साइको पावर आ गया है, तो मैं एक स्पिरिचुअल मास्टर बन गया हूँ। हम देखते हैं फैंग अपनी साइको पावर को यूज करता है और एक पेड़ के ऊपर स्वॉर्ड को छोड़ देता है। जैसे वो स्वॉर्ड जाके पेड़ से लगता है, उस पेड़ की बहुत ज्यादा बुरी हालत हो जाती है, वो पूरी तरह से काली पड़ जाती है। और फिर फैंग बहुत ज्यादा खुश होते हुए कहता है ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, साइको पावर तो सच में डोमिनेंट है इस दुनिया में। फिर फैंग झरने की तरफ देखते हुए कहता है मुझे कोई जल्दबाजी नहीं करनी होगी, साइको पावर को कल्टीवेट करने के लिए मुझे इसे स्लोली स्लोली करना होगा। अभी सबसे ज्यादा मायने रखता है मेरी ब्रॉन्ज बॉडी को टेम्पर करना। इस वाटरफॉल को यूज करते हुए समय आ गया है मेरी बॉडी के 3000 किलो के लिमिट को तोड़ के आगे जाने का। फिर हम देखते हैं फैंग उस वाटरफॉल से नीचे कूद जाता है और कहता है मुझे माफ कर देना सिस्टर, पर मैं समय से वापस नहीं आ पाऊंगा। जानता हूँ कि टीचर युनमिन तुम पे ज्यादा सख्त नहीं होगी। हम एल्केमी स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ कोई बहुत ज्यादा चिल्ला कर कहता है 10 दिन पहले ही हो गए पर लिन फैंग अभी तक नहीं आया। और हम देखते हैं वो और कोई नहीं बल्कि टीचर युनमिंग होती है। वो बहुत ज्यादा गुस्से में होती है और अपने डार्क लेवल के वेपन से एक टेबल के ऊपर मारते हुए कहती है डैम इट, वो सच में सोचता है कि मैं एक धक्का देने वाली हूँ। हम देखते हैं टीचर युनमिंग बहुत ज्यादा बौखलासी जाती है गुस्से से। और हम फैंग की सिस्टर को देखते हैं जो परेशान होते हुए कहती है आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, फैंग ने तो मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो 10 दिन के बाद वापस आ जाएगा पर वो अभी तक नहीं आया। मैं आशा करती हूँ कि फैंग सही सलामत होगा। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम उसी झरने का सीन देखते हैं। हम देखते हैं वहाँ पर फैंग नीचे पड़ा होता है। हमें कहानी बताने वाला कहता है फैंग को यहाँ डिसोलेटेड लैंड में आए हुए 10 दिन हो चुके हैं। जब फैंग 4000 किलो के वाटर प्रेशर को सहने के काबिल हो जाएगा तब फैंग यहाँ से निकल जाएगा। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं डिसोलेटेड लैंड में कुछ लोग आ रहे होते हैं और वो लोग और कोई नहीं बल्कि टीचर युनमिंग प्रेसिडेंट और फैंग की सिस्टर होती है। प्रेसिडेंट एक जगह की तरफ पॉइंट करते हुए कहता है फैंग के अभी के स्ट्रेंथ के हिसाब से उसे कोई कॉम्बैट अप्रेंटिस लेवल का बीस्ट कुछ नहीं कर सकता। वो जरूर ही इस साइड आया होगा कॉम्बैट प्रैक्टिशनर लेवल के बीस्ट के एरिया में। फिर हम टीचर युनमिंग को देखते हैं जो बहुत ज्यादा गुस्से से कहती है वो पिछले 1 महीने से मिसिंग है, तो मुझे लगता है कि उसे कुत्तों ने खा लिया होगा। और ये सुन के फिर फैंग की सिस्टर हंसते हुए कहती है टीचर युनमिंग तो बहुत ज्यादा मीन है, मुझे लगता है कि वो फैंग को लेके अभी भी बहुत ज्यादा परेशान है क्योंकि वो इस बार यहाँ तक कि प्रेसिडेंट से पूछने गई एक टीम बना के फैंग को ढूंढने के लिए। हम देखते हैं फैंग की सिस्टर और एक बंदा किसी चीज को देख के बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और ये देख के फिर प्रेसिडेंट उन लोगों के सामने आ जाते हैं और कहते हैं रुको, वहाँ पर कुछ है, देखने से ऐसा लग रहा है कि हमारे आगे एक जाइंट बीस्ट है। और हम वहाँ पर देखते तो सच में वहाँ पर कुछ बहुत बड़ा सा चीज होता है और हम देखते हैं वहाँ पर एक आदमी बहुत सारे बीस्ट को उठाकर भाग रहा होता है। और ये देख के फैंग की सिस्टर और टीचर युनमिंग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। फैंग की सिस्टर कहती है ये तो फैंग है और ये सुन के फिर टीचर युनमिंग कहती है हाँ ये तो सच में वो। हम देखते हैं वो सच में फैंग ही होता है। फैंग उन सभी को देख के बहुत ज्यादा खुश होते हुए कहता है सिस्टर, टीचर, ब्यूटी, प्रेसिडेंट, आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। और फिर प्रेसिडेंट बहुत ज्यादा खुश होते हुए कहते हैं फैंग तुम तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन गए हो, तुम तो सच में एक ब्रिलियंट जीनियस हो। फिर हम फैंग की सिस्टर को देखते हैं जो खुशी के आंसू बहाते हुए कहती है फैंग तुम फाइनली हमें मिल गए हो, ये तो अच्छा है कि तुम सही सलामत हो। फिर फैंग उन सभी बीस्ट को नीचे रख देता है और खुश होते हुए कहता है मैं बिल्कुल सही हूँ और मुझे माफ कर देना तुम्हें चिंतित करवाने के लिए, और आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ ढूंढने आने के लिए। हम टीचर युनमिंग को देखते हैं जो बहुत ज्यादा गुस्से में होती है और अपनी स्वॉर्ड को फैंग की तरफ करते हुए कहती है तुम अभी तो सही सलामत हो लेकिन मुझे लगता है कि तुम जल्दी ही नहीं रहने वाले हो। मैंने तुम्हें 10 दिन का छुट्टी दिया था लेकिन तुम पूरे 1 महीने तक नहीं आए। तो लड़के क्या तुम मरना चाहते हो। और ये सुन के फिर फैंग बहुत ज्यादा डर जाता है और अपनी सिस्टर के पीछे जाकर अजीब सा फेस बनाते हुए टीचर युनमिंग से कहता है टीचर चिक मुझे माफ कर दीजिए, अगली बार से मैं अपनी बातों पर से नहीं पलटूंगा। और फिर फैंग की सिस्टर फैंग से पूछती है आखिर तुम्हारी स्किन इतनी ज्यादा व्हाइट कैसे हो गई, पहले तो इतनी ज्यादा व्हाइट नहीं थी। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं फैंग बताता है कि उसकी स्किन इतनी ज्यादा व्हाइट कैसे हो गई। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम उसी वाटरफॉल का सीन देखते हैं। हम देखते हैं फैंग अभी भी उस वाटरफॉल के नीचे बैठा हुआ होता है और कहानी बताने वाला हमें कहता है फैंग को यहाँ डिसोलेटेड लैंड में आए हुए 12 दिन हो चुके हैं। और फैंग कहता है मुझे याद है कि मैं यहाँ बेहोश हो गया था। और फिर हम अगले सीन में देखते हैं फैंग की बॉडी से बहुत ज्यादा लाइट निकलने लगती
लगती है, जिसे देख के फैंग हैरान होते हुए कहता है मेरी ब्रॉन्ज बॉडी की लाइट तो पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गई है। देखने से ऐसा लग रहा है कि जब मैं कोमा में था तब मैंने 4000 किलो के प्रेशर को यूज किया था। और फिर फैंग बहुत ज्यादा खुश होते हुए कहता है तो देखने से ऐसा लग रहा है कि ये काम कर रहा है तो मुझे इसे जारी रखना होगा। और फिर हम अगले सीन में देखते हैं फैंग अभी भी वाटरफॉल के नीचे बैठ के प्रैक्टिस कर रहा होता है और कहानी बताने वाला कहता है फैंग को यहाँ डिसोलेटेड लैंड में आए हुए 20 दिन हो गए हैं। और फिर फैंग ऊपर देखते हुए कहता है जो वाटर की फ्लो है वो तो दिन पे दिन बढ़ती ही जा रही है, ये कम से कम 5000 किलो की प्रेशर हो। हम अगले सीन में देखते हैं फैंग को बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही होती है और वो कहता है ये सिर्फ एक सीमा है, अगर मैंने इसे कर लिया तो फिर मैं ब्रेक थ्रू करके एक नए स्टेज पे चला जाऊँ। फिर हम देखते हैं फैंग आखिरकार ब्रेक थ्रू कर लेता है और वो चिल्लाते हुए कहता है मैंने आखिरकार कर लिया। और फिर सीन शिफ्ट होके प्रेजेंट में आता है और हम देखते हैं फैंग खुश होते हुए कहता है असल में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, ये तो सिर्फ मेरे वाटरफॉल के अंदर रहने से हुआ है। हमें फिर से कहानी बताने वाला बताता है फैंग ने एक ब्रेक थ्रू कर लिया है तो वो 5000 किलो के प्रेशर को संभाल सकता है और उसका ब्रॉन्ज बॉडी अब सिल्वर बॉडी बन गया है। और हम टीचर यूनमिंग को देखते हैं जो फिर से अपने स्वॉर्ड को निकाल लेती है और फैंग के गर्दन पर रखते हुए कहती है वाटरफॉल के नीचे नहाया तो तुमने सच में अपने दिनों को बर्बाद कर दिया। प्रेसिडेंट टीचर यूनमिंग को रोकते हुए कहते हैं टीचर यूनमिंग तुम बहुत ज्यादा बारबेरिक हो, हमारा तरीका काम नहीं करेगा और फाइनल रिजल्ट जो भी होगा वो तुम्हारी इच्छा के बिल्कुल अपोजिट होगा। ये सुन के फिर टीचर यूनमिंग रुक जाती है। फिर प्रेसिडेंट फैंग को वहाँ से निकालते हुए कहते हैं फैंग क्या तुम एल्केमी स्कूल को छोड़ना चाहते हो? मैं तुम्हें पर्सनली कल्टीवेशन के बारे में पढ़ाऊंगा, तुम डेफिनेटली एक ग्रेट जीनियस बनोगे इस दुनिया की। और ये सुन के फिर टीचर यूनमिंग खांसते हुए प्रेसिडेंट से कहती है प्रेसिडेंट मैं आपको कुछ याद दिलाना चाहती हूँ, आज से 2 महीने बाद एल्केमिस्ट का मैच है मोयन स्कूल और स्पिरिचुअल वॉरियर एकेडमी के बीच। फैंग सिर्फ एकलौता स्टूडेंट है एल्केमी स्कूल में। और ये सुन के फिर प्रेसिडेंट अपने माथे पर हाथ रखते हुए कहते हैं यूनमिंग तुम तो सही हो, ये तो स्पिरिचुअल वॉरियर एकेडमी की रेपुटेशन की बात है, तो पहली चीज पहले होगी तो फिर मैं इसे सिर्फ अगली बार ट्राई करूंगा। और ये सुन के फिर फैंग बहुत ज्यादा अजीब सा शक्ल बनाते हुए टीचर यूनमिंग से कहता है 2 महीने ये तो बहुत ज्यादा पास है, आखिर कितने ज्यादा लोग मैच में पार्टिसिपेट कर रहे हैं? टीचर यूनमिंग उसे कहती है टोटल 10 लोग मोइन स्कूल से, 9 लोग और एक तुम। फिर फैंग कहता है तो मैं ट्राई करूंगा टॉप 10 में आने की। और ये सुन के टीचर यूनमिंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और फिर से अपना स्वॉर्ड फैंग के गर्दन पर रखते हुए कहती है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, वहाँ पर टोटल 10 ही लोग होंगे मैच में और तुम सिर्फ 10वें नंबर पर आना चाहते हो। ये देख के फैंग बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है ठीक है मैं समझ गया, मैं प्रॉमिस करता हूँ फैंग जीतेगा, यूनमिंग जीतेगी, पूरी की पूरी स्पिरिचुअल वॉरियर एकेडमी जीतेगी। और ये सुन के फिर टीचर यूनमिंग अपने स्वॉर्ड को रख लेती है और कहती है इसे सीरियसली लो, मोइन स्कूल के स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग वहाँ पर कम से कम एक एडवांस एल्केमिस्ट तो होगा ही, तुम्हें सिर्फ ट्राई करना है एक एडवांस पिल बनाने की, जितनी जल्दी पॉसिबल हो सके उतनी जल्दी। फिर फैंग सीरियस होते हुए कहता है ठीक है मैं समझ गया और वो अपनी सिस्टर की तरफ देखते हुए कहता है मुझे एक ब्लड मेल्टिंग पिल बनानी होगी, वो भी एक किस्म की एडवांस पिल है, तो मैं फिर अपनी सिस्टर की हेल्प कर पाऊंगा आइस कोल्ड सोल को खत्म करने में। तो स्टार्टिंग में हम एल्केमी स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ बहुत ज्यादा धुआं हो रहा होता है। फिर हम फैंग को देखते हैं जिसकी बहुत ज्यादा बुरी हालत हो गई होती है। फैंग वहाँ से उठता है और बहुत ज्यादा मासूम फेस बनाते हुए कहता है एक एडवांस पिल बनाना तो बहुत ज्यादा मुश्किल है, पहले ही 10 दिन हो चुके हैं लेकिन मैं इसको अभी तक नहीं बना पाया। फिर हम देखते हैं टीचर यूनमिंग वहाँ आती है और फैंग को इस हालत में देखते हुए कहती है क्या तुम फिर से फेल हो गए? फिर फैंग रोते हुए टीचर यूनमिंग से कहता है मैंने फील किया थी कि वो लगभग बनने ही वाला था। फिर हम देखते हैं टीचर यूनमिंग फैंग के कंधे पे हाथ रखते हुए कहती है तुमने बहुत ज्यादा प्रोग्रेस कर लिया है तो तुम बहुत ज्यादा बेताब मत हो, इसे तुम आराम से करो। और फिर फैंग टीचर यूनमिंग से कहता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया टीचर, आप बहुत ज्यादा अच्छी। और हम देखते हैं टीचर यूनमिंग वहाँ से जाते हुए कहती है बस तुम अपना बेस्ट ट्राई करो, जब तक तुम कड़ी मेहनत करते रहोगे तब तक तुम्हारे पास बहुत ज्यादा समय। फैंग टीचर यूनमिंग को बाय करते हुए कहता है अच्छा ठीक है मैं अपना बेस्ट ट्राई करूंगा, बाय बाय टीचर। और जैसे टीचर यूनमिंग वहाँ से चली जाती है फैंग पहले की तरह हो जाता है और एक इविल स्माइल देते हुए कहता है ये तो अच्छा है कि मैंने इसे छुपा लिया था तो वो इसे ढूंढ नहीं पाई। और फिर हम देखते हैं फैंग अपने पास से एक पिल निकालता है और बहुत ज्यादा खुश होते हुए कहता है नहीं तो वो मेरी कीमती ब्लड मेल्टिंग पिल को ले लेती। फिर फैंग उस पिल को अपने पैंट के अंदर रखते हुए कहता है जितना ज्यादा हायर होगा उतना ज्यादा पिल्स की लेवल हायर होगी, तो हायर पिल्स बनाने के लिए बहुत ज्यादा फायर की जरूरत होती है, तो अगर मुझे पिल्स बनाने में प्रोफेशनल बनना है तो मुझे दिन पे दिन प्रैक्टिस करना होगा। और फिर वो कहता है हालांकि मैं लिन फैंग एक टैलेंटेड
टैलेंटेड एल्केमिस्ट हूँ, लेकिन मैंने एक स्पेशल रास्ता ढूंढा है पिल्स बनाने का। और फिर फैंग कहता है मुझे सिर्फ थोड़ा सा अपने साइको पावर को यूज करना पड़ता है एल्केमी के प्रोसेस के दौरान, ताकि मैं पिल्स बनाने के ज्यादा चांसेस रख सकूं। और वो ऐसे ही अपनी पिल्स की बातें करता रहता है जो हमारे कोई काम की नहीं है। मैं सिर्फ आप लोगों को इतना बता देता हूँ कि उसने उस पिल को बनाने के लिए अपने साइको पावर को यूज किया था। साइको पावर को यूज करने की वजह से पिल्स की जो सक्सेस रेट होती है वो लगभग 100% होती है। फिर फैंग उन पिल्स को ढूंढते हुए कहता है मुझे गिनना होगा कि मैंने कितने ज्यादा एडवांस पिल को छुप के बनाया था बिना यूनमिंग को कहे। हम टीचर यूनमिंग को देखते हैं जो बहुत ज्यादा खुश लग रही होती है और वो अपने मन में कहती है फैंग बहुत ज्यादा एडवांस पिल्स बनाने में फेल हो रहा है। ये एक किस्म की उसके लिए प्रोग्रेस है ताकि वो जान पाए कि कैसे अपने टीचर को रिस्पेक्ट देते हैं। और वो कहती है वो अभी मेरा बहुत अच्छा स्टूडेंट है, यहाँ तक कि अगर वो एक एडवांस पिल को भी नहीं बना पाता है तब भी। और फिर हम फैंग को देखते हैं जिसके हाथ में बहुत सारे पिल्स होते हैं और वो बहुत ज्यादा खुश होते हुए कहता है ये सभी एडवांस लेवल के पिल्स है जो मैंने बनाए हैं और ये सारे मेरे हैं, मैं इनमें से एक भी पिल यूनमिंग को नहीं दूंगा। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम टीचर यूनमिंग को देखते हैं वो बड़े ही आराम से एक चेयर पर लेटी हुई होती है और वो कहती है वो पिछले 10 दिनों से लगातार फेल पे फेल होते ही जा रहा है, लेकिन वो अपने आप को बहुत अच्छे से ट्रेन कर रहा है। एक टीचर बनना तो बहुत ज्यादा इजी है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम 1 महीने बाद का सीन देखते हैं। हम देखते हैं टीचर यूनमिंग सोचते हुए कहती है पहले ही 1 महीने हो चुके हैं और वो हर दिन बहुत ज्यादा हार्ड ट्राई करता है, लेकिन क्यों वो यहाँ तक कि एक भी पिल नहीं बना पाया है, क्या मुझे उसे कुछ सलाह देना चाहिए। और वो कहती है एक टीचर बनना भी बहुत ज्यादा हार्ड होता है। और फिर हम फैंग को देखते हैं जो चुपके से अल्केमी स्कूल में आता है और वो इधर उधर देखते हुए कहता है टीचर चिक लगता है आज नहीं आई है। और हम देखते हैं फैंग जैसे ही अल्केमी रूम में जाता है वो टीचर यूनमिंग को वहाँ देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है क्या आखिर वो क्यों यहाँ पर सो रही है। और फैंग की आवाज सुन के टीचर यूनमिंग उठ जाती है और उसके तरफ बहुत ज्यादा डरावनी नजरों से देखते हुए कहती है गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे स्टूडेंट, मैं यहाँ पर एल्केमी के बारे में तुम्हें कुछ एडवाइस देने के लिए आई हूँ क्योंकि तुम पिछले 1 महीने से एक भी पिल नहीं बना पाए हो। की स्टार्टिंग वही से होती है जहाँ से खत्म हुई थी। हम देखते हैं फैंग बहुत ज्यादा घबराया होता है और टीचर यूनमिंग से कहता है टीचर यूनमिंग जरा अपने आसपास देखिए, यहाँ पर सिर्फ आप और मैं है तो ये ठीक नहीं है ना। टीचर यूनमिंग वहाँ से उठती है और फैंग की तरफ बहुत ज्यादा डरावनी तरह से आते हुए कहती है क्या तुम नहीं करना चाहते हो। और हम देखते हैं टीचर यूनमिंग फिर से अपने डार्क लेवल के स्वॉर्ड को फैंग के गर्दन पर रख देती है जिसकी वजह से फैंग बहुत ज्यादा डर जाता है और वो घबराते हुए कहता है नहीं 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 मैं करूंगा। और फिर टीचर यूनमिंग फैंग को बहुत ज्यादा डराते हुए कहती है तुमने 1 महीने से एक भी पिल नहीं बनाया है तो आज तुम्हें एक बनाना होगा। और टीचर यूनमिंग को ऐसे देख के फैंग की शरीर से तो उसकी आत्मा ही निकलने लगती है और वो कहता है हाँ हाँ मैं बनाऊंगा मैं बनाऊंगा। सीन शिफ्ट होता है और हम फैंग को देखते हैं जो एक फर्नेस के पास पिल बनाने के लिए गया हुआ होता है और उसके थोड़े दूर में टीचर यूनमिंग बैठ के उसको देख रही होती है। थोड़ी देर बाद टीचर यूनमिंग उठती है और फैंग की तरफ अपने स्वॉर्ड को करते हुए कहती है लड़के क्या तुमने बना लिया। फिर फैंग पिल को दिखाते हुए कहता है हाँ मैंने बना लिया जब आप सो रही थी, देखिए वो यहाँ है और ये अभी भी बहुत ज्यादा गर्म है। फिर टीचर यूनमिंग उस पिल को अपने हाथ में लेती है और चेक करते हुए कहती है क्या ये टॉप लेवल की ब्लड मेल्टिंग पिल है। और फिर टीचर यूनमिंग बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और फैंग के कंधे पे हाथ रखते हुए कहती है बहुत अच्छे लड़के, तुमने फाइनली एक एडवांस लेवल की पिल को बना लिया, ऐसे ही करते रहो। और हम देखते हैं जैसे टीचर यूनमिंग अपने हाथ फैंग के कंधे पे रखती है फैंग के जेब से एक पिल नीचे गिर जाता है जिसे देख के फैंग की बहुत बुरी तरह से फट जाती है और वो बहुत ज्यादा घबराते हुए कहता है अरे नहीं उसने देख लिया। और हम टीचर यूनमिंग को देखते हैं जो उस पिल को उठाते हुए कहती है एक कोर कंडेंसिंग पिल, ये तो एक दूसरी टॉप लेवल की एडवांस पिल है। और फिर टीचर यूनमिंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और फैंग के ऊपर चिल्लाते हुए कहती है लड़की असल में तुमने पहले ही एक एडवांस लेवल के पिल को बना लिया था क्यों है ना, तो बताओ मुझे तुमने कितने सारे पिल्स को बनाया था छुप के। फिर फैंग टीचर यूनमिंग को 2 बोतलें देता है और कहता है नहीं मेरे पास सिर्फ यही 2 बोतलें हैं। फिर फैंग अपने मन में कहता है मैंने बिना आपको जाना है सभी किस्म के एडवांस पिल को बनाया है और मेरे पॉकेट में अभी 100 से भी ज्यादा पिल्स है, मैं इसके बजाय मरना पसंद करूंगा बजाय इसके कि वो उन सभी को ले जाए। और फिर हम देखते हैं टीचर यूनमिंग अपने डार्क लेवल के स्वॉर्ड से फैंग के कपड़ों को फाड़ चीर देती है जिसकी वजह से फैंग के पास से उन्हें बहुत सारे बोतलें मिलती है और ये देख के टीचर यूनमिंग बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और शॉक होते हुए कहती है लड़के अभी अभी तुमने क्या कहा था, ये सभी तो एडवांस लेवल की पिल्स है। फिर फैंग वहाँ से भागते हुए कहता है मेरे पास बस इतने ही थे अब और मेरे पास नहीं है। और टीचर यूनमिंग भी उसके पीछे आते हुए कहती है जाओ मरो अब तुम बास्टर कहीं के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, रुको अब तुम। फिर फैंग वहाँ से बहुत तेजी से भागते हुए कहता है टीचर चिक तो मुझे लूटेगी। और फिर हम टीचर यूनमिंग को देखते हैं जो रुकती है और हाफते हुए कहती है
मैंने तुम्हें पहले भी इतने धैर्य से प्रोत्साहित किया था, तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा दिखाने की कि तुमने कुछ भी नहीं बनाया है। और वो कहती है तो तुम्हारे जैसे लड़के को प्रोत्साहित करना काम नहीं करता बल्कि वायलेंस करता है। फिर टीचर यनमिंग मुस्कुराते हुए कहती है मैंने सोचा था कि वो अगर टैलेंटेड होगा तो वो 1 महीने में सारे हर्ब्स को रिफाइन कर लेगा, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो एक एडवांस पिल को बना देगा। और फिर टीचर यनमिंग उस पिल के तरफ देखते हुए कहती है आखिर वो एल्केमी में कितना ज्यादा टैलेंटेड है। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम 1 महीने बाद का सीन देखते हैं। हम देखते हैं स्पिरिचुअल वॉरियर एकेडमी और मोइन स्कूल के बीच उसी दिन एल्केमिस्ट का मैच होता है। और फिर हम फैंग और उसकी सिस्टर को देखते हैं। उसकी सिस्टर कहती है फैंग क्या तुम इस एल्केमिस्ट मैच के लिए तैयार हो? कि मैंने सुना है कि मोइन स्कूल के बहुत सारे स्टूडेंट पहले ही एडवांस एल्केमिस्ट बन गए हैं। और ये सुन के फिर टीचर यनमिंग हंसते हुए फैंग की सिस्टर से कहती है देखो यहाँ जितने भी एडवांस लेवल के पिल है वो सभी फैंग ने बनाया है। सबसे बेस्ट तरीका होता है सबसे बेस्ट से सीखने का, यानी कि मेरे अंडर फैंग एक पहले ही एडवांस लेवल का एल्केमिस्ट बन गया है। और फिर फैंग की सिस्टर वहाँ आती है और उन पिल्स को देख के बहुत ज्यादा हैरान होते हुए कहती है फैंग अब पहले ही बहुत ज्यादा औसम बन गया है। फिर फैंग हंसते हुए अपनी सिस्टर से कहता है तुम मेरे लिए परेशान मत हो सिस्टर। और फिर वो अपने मन में कहता है आखिर ये बेस्ट वे क्या है, उसने मुझे फोर्स किया था 100 से भी ज्यादा पिल्स बनाने के लिए और फिर उसने मुझसे सारे पिल्स ले लिए, लेकिन उसको अभी तक नहीं पता है कि मैं कोई ऑर्डिनरी एडवांस एल्केमिस्ट नहीं हूँ। और फिर फैंग खुश होते हुए कहता है मैं इस एल्केमिस्ट मैच को जीतूंगा क्योंकि मेरे पास 2 ट्रम्प कार्ड्स है इस मैच के लिए। फिर हम देखते हैं एल्केमिस्ट मैच वाले दिन का सीन जहाँ प्रेसिडेंट फैंग से कहते हैं फैंग मैंने सुना है कि वो लोग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो क्या तुम कॉन्फिडेंस हो? फिर फैंग पूरे जोश के साथ कहता है मैं पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं रैंकिंग में टॉप 10 में आऊंगा। और लिटिल गोल्ड फैंग के पीछे देखता है तो वहाँ पर टीचर यनमिंग आराम से वो सभी बातें सुन रही होती है और वो बहुत ज्यादा गुस्से में होती है। फिर वो फैंग की गाल को खींचते हुए कहती है वहाँ पर टोटल 10 ही लोग रहेंगे तो क्या पॉइंट रहेगा तुम्हारे टॉप 10 में आने का? अगर तुम टॉप 1 में नहीं आते तो तुम्हें फ्यूचर में कोई भी छुट्टी नहीं मिलने वाली है। और ये सुन के फिर फैंग बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ टीचर यनमिंग से कहता है एक एल्केमिस्ट के लिए छुट्टी बहुत ज्यादा मैटर करता है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए मेरी ब्यूटीफुल टीचर, वहाँ पर सिर्फ 9 बेवकूफ रहेंगे, मैं उन सभी को अपने पैरों से ही मसल डालूंगा। और फैंग की ये बातें सुन के प्रेसिडेंट बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं और कहते हैं फैंग तो बहुत ज्यादा चेंज हो गया। फिर हम उन्हीं दोनों बंदों को देखते हैं जिनको हमने पिछले वाले मैच में चेयर करते हुए देखा था। वो लोग कहते हैं मैंने सुना है कि वो जो 9 स्टूडेंट्स है मोइन स्कूल के एल्केमी स्कूल से वो बहुत ज्यादा टैलेंटेड है और उनमें से ज्यादातर पहले ही एक एडवांस एल्केमिस्ट है। और ये सुन के दूसरे वाला बंदा बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है ये तो कोई अच्छा खबर नहीं है, फैंग वाले ही अच्छा फाइट करता है लेकिन क्या वो उन एडवांस एल्केमिस्ट को हरा पाएगा? और वो बंदा कहता है देखो वो लोग आ रहे हैं। और हम फिर देखते हैं मोइन स्कूल के उन एल्केमिस्ट को और उनके साथ एक एल्डर आए होते हैं और वो एल्डर फिर आते हुए रिस्पेक्ट देते हैं और बहुत ज्यादा खुश होते हुए कहते हैं वाह ये तो एक सरप्राइज है कि प्रेसिडेंट सिया हमें पर्सनली वेलकम करने के लिए आए, ये तो हम सभी के लिए गर्व की बात है। ये सुन के फिर प्रेसिडेंट कहते हैं ये पहली बार है जब 2 एल्केमी स्कूल के बीच मैच होने जा रही है तो मुझे इसे सीरियसली लेना होगा, तो प्लीज एल्डर लिंग आप यहाँ पर आए। देखते हैं मोइन स्कूल का एक स्टूडेंट फैंग के पास आता है और कहता है क्या तुम सिर्फ इकलौते स्टूडेंट हो स्पिरिचुअल वॉरियर एकेडमी के एल्केमी स्कूल का? मैंने सुना है कि तुम एक अच्छे फाइटर हो, लेकिन तुम्हारे एल्केमी के बारे में क्या? और हमें पता चलता है कि उस बंदे का नाम हैंग सियाओ है। फिर एक बंदा उसके पास आता है और कहता है ये बच्चा तो बहुत ज्यादा यंग है, मुझे लगता है कि इसने अपनी पूरी समय फाइटिंग करने में लगाई होगी और इसे तो अभी तक ये भी नहीं पता होगा कि एल्केमी किसे कहते हैं। और उस दूसरे वाले बंदे का नाम जियांग मिंग होता है और वो भी मोइन स्कूल के एल्केमी स्कूल का स्टूडेंट होता है। और जियांग मिंग की ये बातें सुन के हैंग सियाओ हंसते हुए कहता है हाँ तुम्हारे पास एक पॉइंट तो है। और फिर हम फैंग को देखते हैं जो हंसते हुए कहता है हंस लो तुम, जल्दी ही हारने के बाद तुम बहुत ज्यादा देर तक रोने वाले हो। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम प्रेसिडेंट सिया को देखते हैं। प्रेसिडेंट सभी लोगों से कहते हैं जब सभी पार्टिसिपेंट यहाँ पर है तो मैं अनाउंस करने जा रहा हूँ कि एल्केमिस्ट की मैच को अब शुरू किया जाए। और ये सुन के फिर सभी पार्टिसिपेंट एक एक फर्नेस के पास चले जाते हैं और उन लोगों से कहते हैं एल्केमिस्ट की मैच टोटल 3 राउंड्स में होने वाली है। पहले राउंड में उन लोगों की पिल्स की क्वालिटी को देखी जाएगी और सभी में से सिर्फ एक बंदा इस राउंड को जीतेगा जिसकी पिल्स की क्वालिटी सबसे ज्यादा होगी उसके पिल्स के लेवल के हिसाब से। तो फर्स्ट राउंड है वो 4 घंटे के बाद खत्म हो जाएगा और जो लास्ट के 5 बंदे बचेंगे वो एलिमिनेट हो जाएंगे। और ये सुन के फिर जियांग मिंग फैंग से कहता है तो छोटे लड़के क्या तुमने वो सुना 5 बंदे पहले राउंड में एलिमिनेट होने वाले हैं, तो ये इंड है तो क्या तुम रोने वाले हो क्योंकि तुम बहुत ज्यादा अब डरे हुए हो। और हम फिर एक बंदे को देखते हैं जो जियांग मिंग से कहता है जियांग मिंग उसे अकेला
वाला छोड़ दो, चलो अब हम लोग शुरू करते हैं। और हमें बताते हैं कि ये बंदा मोइन स्कूल के एल्केमी स्कूल से है और इस बंदे का नाम लिंग शुआंग टियान है। फिर हम फैंग को देखते हैं जो एक चेयर को अपने फर्नेस के पास खींच के ला रहा होता है और वो कहता है मुझे तुम्हारे लिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और फिर हम देखते हैं फैंग उस चेयर पर सो जाता है और कहता है टीचर मैं थोड़ी देर के लिए सोने जा रहा हूँ तो आप मुझे अपनी चेयर थोड़ी देर के लिए उधार दे दीजिए, शुक्रिया। और ये देख के टीचर यूनिंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है आखिर वो क्या कर रहा है, आखिर वो अभी कैसे सोने जा सकता है। और फिर हम एल्डर लिंग और प्रेसिडेंट को देखते हैं। एल्डर लिंग प्रेसिडेंट से कहते हैं प्रेसिडेंट सिया आपका स्टूडेंट तो बहुत ज्यादा यूनिक है, वो एम्बेरसमेंट को अवॉइड करने के लिए ये स्पेशल रास्ता आजमा रहा है, बिना लड़े ही हार मान रहा है। और ये सुन के फिर प्रेसिडेंट सिया कहते हैं हाँ ये स्टूडेंट सच में यूनिक है। और फिर प्रेसिडेंट अपने मन में कहते हैं आखिर वो क्या कर रहा है, उसने तो कहा था कि वो फर्स्ट आएगा, आखिर में कैसे उसके ऊपर ट्रस्ट कर सकता हूँ इसके बाद। और फिर हम उन्हीं दो लड़कों को देखते हैं जो फैंग को देख के बहुत ज्यादा शौक होते हुए कहते हैं फैंग तो ये तो सच में मैच के दौरान सो रहा है। और ये सुन के फिर रेड बालों वाला लड़का कहता है हाँ ध्यान से सुनो वो तो अब खराटे भी ले रहा है। फिर हम हैंग सिया को देखते हैं जो ये देख के कहता है मैंने सोचा था कि वो कोई हिडन मास्टर होगा लेकिन वो तो बदल गया, वो तो सिर्फ एक इडियट निकला। और फिर हम देखते हैं फैंग बड़े ही मजे से सो रहा होता है जिसे देख के टीचर यूनिंग बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और उसको चिल्ला कर कहती है फैंग क्या तुम्हें छुट्टी नहीं चाहिए, अगर तुम जीतते हो तो मैं तुम्हें गारंटी देती हूँ कि मैं तुम्हें पूरे हाफ महीने के लिए छुट्टी दूंगी। फिर फैंग अपने एक उंगली दिखाते हुए कहता है नहीं मुझे 1 महीने के लिए चाहिए। और ये सुन के फिर टीचर यूनिंग खुश हो जाती है और कहती है अच्छा ठीक है डील रही, लेकिन अगर तुम ये नहीं जीत पाते तो फिर मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि असल में कठोरता किसे कहते हैं। और फिर फैंग टीचर यूनिंग को थम्स अप दिखाते हुए कहता है अच्छा ठीक है मैं जीतूंगा और फिर मैं उन्हें दिखाऊंगा कि असल में कठोरता किसे कहते हैं। फैंग की ये बातें सुन के जियांग मिंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है क्या तुमने वो सुना उसने क्या कहा, वो बहुत ज्यादा एरोगेंट है। और फिर हैंग सियाओ कहता है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम बास्टर कहीं के, जरा अपनी ओर देखो तो सही। और फिर हम स्वांग टियान को देखते हैं जो कहता है जियांग मिंग हैंग सियाओ तुम दोनों फोकस करो, उससे अपने आप को डिस्ट्रैक्ट मत करने दो। और फिर हम फैंग को देखते हैं जो अपनी पावर को अनलिश करता है और कहता है ये देखने से ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी पावर को अब हाइड नहीं कर सकता। और फिर हम देखते हैं फैंग भी अपने पिल को बनाना स्टार्ट कर देता है। शॉट की स्टार्टिंग में हम टीचर यूनमिंग को देखते हैं जो फैंग को देखते हुए कहती है क्या वो उसका क्यूआई कोर है, मुझे तो चीजें मिलती ही जा रही है जो उसने मुझसे छुपाई हुई है। और फिर हम प्रेसिडेंट को देखते हैं जो फैंग को देख के शॉक होते हैं और कहते हैं फैंग तो बहुत ज्यादा अमेजिंग है, मैंने तो सोचा था कि वो सिर्फ ताइजुत्सु और एल्केमी को प्रैक्टिस कर रहा है, लेकिन अब चीजें बाहर आ रही है, वो अब एक इडियट नहीं रहा और वो तो अब पहले ही एक कॉम्बैट प्रैक्टिशनर बन गया है। फिर हम फैंग की सिस्टर को देखते हैं जो खुश होती है और कहती है फैंग तो सच में बहुत अच्छा प्रोग्रेस कर लिया है, वो तो अब मेरे से भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया है और वो तो अब पहले ही एक कॉम्बैट प्रैक्टिशनर बन गया है। फिर हम रेड बाले वाले लड़के को देखते हैं जो बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है ओह माय गॉड फैंग एक कॉम्बैट प्रैक्टिशनर है, मैंने तो सोचा था कि सिर्फ उसके पास ब्रूट फोर्स है। और फिर उसके साथ वाला बंदा कहता है अगर उसने अपने कल्टीवेशन में प्रोग्रेस किया है तो क्या इसका ये मतलब है कि उसे एल्केमी सीखने के लिए टाइम नहीं मिला होगा। और ये सुन के फिर रेड बालों वाला लड़का कहता है हाँ ऐसा हो सकता है। फिर हम फैंग को देखते हैं जो पिल बना रहा होता है और कहता है इतना फायर काफी होगा, अब ये टाइम है। और हम देखते हैं फैंग अपनी साइको पावर को एक्टिवेट करता है और उसके मदद से अपनी पिल को बनाने लगता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं। हम देखते हैं जियांग मिंग ने अपनी पिल को बना लिया होता है और वो कहता है तो मैंने अपनी एक नॉडेट्रिंग पिल को बना लिया। और फिर हैंग सियावे जियांग मिंग को अपनी पिल दिखाते हुए कहता है कांग्रेट्स जियांग मिंग, तुम्हारी पिल की क्वालिटी तो टॉप लेवल की है और तुम्हारी वाली पिल तो मेरे से भी बहुत ज्यादा बेहतर है। और फिर हैंग सियाओ लिंग स्वांग टियान की तरफ उंगली पॉइंट करते हुए कहता है लेकिन लिंग अभी भी बेस्ट है, उसने एक क्यूआई कंडेंस पिल को बनाया है जो कि एक मिडल पिल है और उस पिल की क्वालिटी एकदम परफेक्ट है। फिर हम एल्डर लिंग को देखते हैं जो कहते हैं ये लड़के तो फिर से खुद से बार्गिंग करने लगे, वहाँ पर सच में कुछ प्राइमरी और मिडल पिल है लेकिन वो सभी बहुत अच्छे क्वालिटी के हैं। और ये सुन के फिर प्रेसिडेंट कहते हैं वाह मोइन स्कूल के पास तो सच में बहुत सारे जीनियसेस है। वो अपने मन में कहते हैं फैंग ने क्यों आखिरकार अभी तक बनाया नहीं, मोइन स्कूल के सभी 9 बच्चों ने तो बना भी लिया है। और हम फिर फैंग को देखते हैं जो अभी भी पिल को बना रहा होता है और हम देखते हैं उसको बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही होती है। वो कहता है अब तो सिर्फ 15 मिनट ही बाकी है और वो अपने मन में कहता है मैंने जैसा सोचा था उससे तो फायर को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा हार्ड है। और फैंग को देख के जियांग मिंग कहती है जल्दी ही 4 घंटे होने वाले हैं लेकिन उस लड़के ने अभी तक
तक एक भी पिल नहीं बनाया है, तो मुझे लगता है कि मैच अब जल्दी ही खत्म होने वाला है। लेकिन हमें जानना होगा कि आखिरकार वो क्या बना पाता है, नहीं तो किसी को ये पता नहीं चलेगा कि हम लोग उससे बहुत ज्यादा बेहतर है। और हम टीचर यूनमिंग को देखते हैं जो बहुत ज्यादा परेशान लग रही होती है और वो कहती है फैंग के स्ट्रेंथ के हिसाब से तो उसको सबसे पहले नंबर पर फिनिश करना चाहिए था, लेकिन उसको इतना ज्यादा टाइम क्यों लग रहा है? क्या वो कुछ अनएक्सपेक्टेड करने की कोशिश कर रहा है? हम देखते हैं एक फर्नेस बहुत जोरों से ब्लास्ट होती है और वो और किसी की नहीं फैंग की फर्नेस होती है और वो खांसते हुए कहता है अरे नहीं, मैं तो फेल हो गया। और फिर फैंग अपने फर्नेस में से कुछ निकालने लगता है और हम फैंग के पीछे देखते हैं जियांग मिंग और हैंसिया बहुत जोरों के हंस रहे होते हैं। वो लोग कहते हैं मैं जानता था कि तुम नहीं कर पाओगे। और हम देखते हैं फैंग उस फर्नेस में से एक स्वीट पोटैटो को निकालता है जो कि पूरी तरह से पक गया होता है और वो कहता है एक स्वीट पोटैटो को तो पकाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और ये देख के हैंसिया और जियांग मिंग बहुत ज्यादा शौक होते हैं और कहते हैं क्या एक पका हुआ स्वीट पोटैटो। और फिर हम टीचर यिनमिंग को देखते हैं जो ये देख के बहुत ज्यादा गुस्से में होती है और वो फैंग के ऊपर चिल्लाते हुए कहती है फैंग आखिर तुम ये क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें अभी भी छुट्टी चाहिए? और ये सुन के फिर फैंग उस स्वीट पोटैटो को फेंक देता है और वो कहता है शांत हो जाइए मेरी टीचर, मैंने तो पहले ही अपने पिल को बना लिया है। वो लोग तो बहुत ज्यादा स्लो थे, तो मैं सिर्फ कुछ स्वीट पोटैटो को पका रहा था फर्नेस के अंदर। और फिर फैंग उस फर्नेस से एक पिल को निकालता है और दिखाते हुए कहता है ये पिल है जो मैंने बनाया है। और फैंग का वो पिल देख के जियांग मिंग बहुत ज्यादा शौक हो जाती है और कहती है क्या ये तो एक ब्लड मेल्टिंग पिल है, ये तो एक एडवांस लेवल की पिल है। और फिर एल्डरलिंग उस पिल को लेते हैं और चेक करते हुए कहते हैं क्या जीनियस है, ये सिर्फ एक एडवांस लेवल की पिल ही नहीं बल्कि एक परफेक्ट पिल भी है। और एल्डरलिंग की ये बात सुन के दोनों चेयर करने वाले लड़के बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और रेड बाल वाला लड़का कहता है वेल डन फैंग, तुमने तो एक एडवांस लेवल की पिल बनाई है, ये तो ऑसम है। फिर उसके साथ वाला बंदा कहता है देखो वो जो 5 बंदे एलिमिनेट हुए हैं वो सभी मोइन स्कूल से है। हम देखते हैं मोइन स्कूल के स्टूडेंट उदास होते हुए एरिना से नीचे आने लगते हैं और फैंग को देखते हैं जो ये देख के बहुत ज्यादा खुश होता है और उन लोगों को एक कपड़ा दिखाते हुए कहता है बाय बाय। और ये देख के जियांग मिंग फैंग के पास आती है और उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहती है लड़के ये तो सिर्फ पहला राउंड था, हम लोग शाम को तुम्हारे पिछवाड़े पे अपने किक से मारेंगे सेकेंड राउंड के दौरान। फिर हम स्वांग टियान को देखते हैं जो कहता है वो सच में एक जीनियस है, तो उसे हराना इतना भी ज्यादा आसान नहीं होगा, मुझे सोच के एक स्ट्रेटेजी बनानी होगी। फिर हम फैंग को देखते हैं जो अंग्रेया लेते हुए जियांग मिंग से कहता है तुम ज्यादा बेताब मत हो, मैं शाम को तुम्हारे पिछवाड़े पे एक जोरदार किक मारूंगा। फिर हम एल्डर लिंग को देखते हैं जो हंसते हुए प्रेसिडेंट से कहते हैं आपके स्पिरिचुअल वॉरियर एकेडमी में तो सच में एक ब्रिलियंट स्टूडेंट है, ये बहुत अच्छी बात है। और ये सुन के फिर प्रेसिडेंट कहते हैं आपका शुक्रिया एल्डर लिंग। और वो कहते हैं जो सेकंड राउंड है वो आज शाम को होने वाली है, तो चलिए तब तक हम थोड़ा सा आराम करते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम शाम का सीन देखते हैं। हम देखते हैं प्रेसिडेंट एरिना में आते हैं और उन सभी लोगों से कहते हैं जो सेकंड राउंड है उसमें जो सबसे ज्यादा पिल्स बनाएगा वो इस राउंड को जीतेगा। तो इस राउंड में पिल की क्वालिटी से ज्यादा मैटर करती है पिल की क्वांटिटी। और इस राउंड की जो टाइम लिमिट है वो टोटल 8 घंटे की है। 8 घंटे के बाद ये राउंड खत्म हो जाएगी और जो लास्ट के 3 बंदे होंगे जिसके सबसे ज्यादा कम पिल्स बने होंगे वो इस राउंड में एलिमिनेट हो जाएंगे। फिर हम जियांग मिंग को देखते हैं जो फैंग से कहती है लड़के तुम बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो है ना, क्या तुम में हिम्मत है मेरे जैसी एक एडवांस पिल बनाने की, तो चलो देखते हैं कौन सबसे ज्यादा एडवांस पिल को बनाते हैं। और ये सुन के फिर फैंग हंसते हुए कहता है ये एग्जैक्टली वही है जो मुझे चाहिए था, ये सिर्फ तभी इंटरेस्टिंग होगा जब हम सभी लोग एडवांस पिल को बनाएंगे और अगर तुम हारती हो तो मैं तुम्हारे पिछवाड़े पे अपने किक से मारूंगा। और ये सुन के फिर जियांग मिंग कहती है अच्छा ठीक है, लेकिन अगर तुम हारते हो तो मैं तुम्हें बुरी तरह से पीटूंगी। और फिर हम प्रेसिडेंट को देखते हैं जो परेशान लग रहे होते हैं और वो कहते हैं फैंग तुम उसके ट्रैप में मत फंस जाना, तुम्हें एक प्राइमरी पिल को बनाना होगा ताकि तुम बहुत सारे प्राइमरी पिल को बना सको। फिर हम टीचर यूनमिंग को देखते हैं जो प्रेसिडेंट से कहती है प्रेसिडेंट आप बहुत ज्यादा परेशान मत होइए, फैंग बहुत ज्यादा स्मार्ट है, तो वो इसके लिए पूरी तरह से तैयार होगा। फिर हम देखते हैं सेकेंड राउंड स्टार्ट हो जाती है और सभी लोग अपने अपने पिल को बनाना स्टार्ट कर देते हैं। और जियांग मिंग फैंग की तरफ देखते हुए कहती है तो तुम मेरे जाल में फंस चुके हो फैंग, सिर्फ 2 लोग ही फाइनल राउंड में जा पाएंगे और मैं जानती हूँ कि मैं फाइनल राउंड में नहीं जा पाऊंगी, तो ये काफी होगा अगर मैं तुम्हें अपने साथ इस राउंड में एलिमिनेट कर पाऊंगी तो। और वो हंसते हुए कहती है फैंग तुम ज्यादा एडवांस पिल को नहीं बना पाओगे तो तुम तैयार हो जाओ मेरे साथ इस राउंड में एलिमिनेट होने के लिए। फिर हम फैंग को देखते हैं जो बहुत ज्यादा चिल करते हुए अपनी पिल को बना रहा होता है और वो अपने मन में कहता है वो लोग तो बहुत ज्यादा बेवकूफ है, क्या वो लोग सच में सोचते हैं कि मैं ये नहीं समझ पाऊंगा कि ये एक किस्म की चाल है। और फिर फैंग कुछ हार को फर्नेस के अंदर रखते हुए कहता है अब समय आ गया है मेरे पहले ट्रम्प कार्ड को दिखाने का। सीन शिफ्ट होता है और हम 8 घंटे बाद का सीन देखते हैं। हम 2 बंदों को देखते हैं जो
बहुत ज्यादा उदास लग रहे होते हैं और वो कहते हैं मैंने बना लिया है, मैंने टोटल 10 में से 7 बार सक्सेसफुली प्राइमरी पिल्स को बना लिया है। और ये सुन के फिर दूसरे वाला बंदा कहता है ये तो बहुत अच्छा है, मैंने तो 10 में से सिर्फ 6 बार ही सक्सेसफुली प्राइमरी पिल्स को बनाया है। फिर हम सुवांग टियान को देखते हैं और हम देखते हैं उसने भी अपने पिल्स को बना लिया होता है, जिसे देख के दूसरे लोग कहते हैं सुवांग टियान सबसे ज्यादा बेहतर है, उसने 10 प्राइमरी पिल्स को बनाया है। और ये सुन के फिर सुवांग टियान कहता है असल में मैं 10 मिडल पिल को भी बना सकता था पर मैंने सेफ रास्ता चुना। हम प्रेसिडेंट को देखते हैं जो बहुत ज्यादा शौक होते हैं और वो कहते हैं लिंग सुवांग टियान ने 10 पिल को बनाया है, वो भी 100% सक्सेस रेट के साथ। और ये देख के टीचर युनमिंग भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है अब ये बहुत ज्यादा खतरनाक है, अगर फैंग को अब टॉप 2 में भी रैंक करना है तो उसे कम से कम 8 पिल्स बनानी होगी। लेकिन उसने तो डिसाइड किया है कि वो एडवांस पिल को बनाएगा। तो हमारा वीडियो यहीं पे खत्म हो जाता है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिएगा ताकि आप अगली आने वाली वीडियो को मिस ना करें। तो इसके अगले वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि क्या फैंग बहुत सारे एडवांस पिल को बना के अपनी जगह टॉप 2 में बना पाएगा। जानने के लिए देखते रहिए गॉड रिवर्थ इन ट्रस्ट। तो मिलते हैं फिर किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।